कबूल है। बे तुम बी, उसे तो तुम गया ही समझो। और अगर तुम्हें लगता है कि तनवीर इतनी सी बात के लिए झूठ बोलेगी तो तुमने तनवीर को जाना ही नहीं। झूठी कहीं, अच्छी तरह से जान गई हूं तुझे भी और तेरी औकात को। तेरे वादे भी तेरी इस आंख की तरह झूठे हैं, समझी? ये लड़की अभी तक यही है और मुझे तो ये भी पता चला है कि इसकी असद अहमद खान से सगाई हो गई है। अम्मी, मुझे लगता है हमें घर चलना चाहिए। हाँ, मुझे भी लगता है कि हमें घर चलना चाहिए। मैं भाईजान को खुदा हाफिज कह के आती हूँ। नजमा, तुमने मिस फारूकी को देखा है? हमें घर चलना चाहिए। जी भाईजान, आई थिंक वो उस तरफ गई है। अब जाकर चेक कर लीजिए ना। मैं एक और आइसक्रीम खा के आती हूँ। कल से मेरी डाइट शुरू हो रही है ना, सो माफ कीजिए। आपकी माफी मांग लेने से आपके गुनाह कम नहीं हो जाएंगे दिलशाद। हाँ? जीजू, I'm not getting you। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। एक्चुअली मैं किसी फंक्शन पे हूँ ना, तो सुनाई नहीं दे रहा। हाँ ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज जीजू। उम्मीद है कि आपने उन्हें हमारी सगाई के बारे में कुछ नहीं बताया होगा। क्यों? क्योंकि वो नकली है। 17 साल की खामोशी के बाद मैं आपको थोड़ा बहुत जानने लगी थी दिलशाद। सोचा था शायद एक दिन हम दोनों दोस्त बन सकें। मुझे अंदाजा नहीं था कि आपने अपने दिल में मेरे और मेरे बच्चों के लिए इतनी नफरत भर रखी। मैंने कभी तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का बुरा नहीं सोचा। और मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि आप मेरे बच्चों की खुशियों से जलती हैं। इससे पहले कि शिरीन की यह गलतफहमी खत्म हो जाए कि काले जादू में दिलशाद का हाथ है, मुझे कुछ करना होगा। अरे ऐसे घुमा फिरा के क्या बात कर रही हो दिलशाद? सीधे सीधे क्यों नहीं कह देती कि तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो कि ये सब मैंने किया है? जज्बात समझने की काबिलियत नहीं है आप में। कभी नहीं समझेंगे आप। क्या नहीं समझूंगा? वही जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ और जो नहीं समझा पा रहे, क्योंकि कुछ चीजें इंसान को खुद समझनी चाहिए। जो बात होनी है अभी होगी। आपको अंदाजा भी है कि पिछले दिनों हम सब पे क्या गुजरी है? आपकी वजह से आप मुझे और मेरे बच्चों को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती दिलशाद? तुझे क्या लगता है मैं तुझसे जलती हूँ? तेरे बच्चों से जलती हूँ? उनसे मुकाबला करना चाहती हूँ? आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि मुकाबला होता क्या है। छोड़ो, 17 बरस तक मैं चुप रही, लेकिन अब चुप नहीं रहूंगी। कुछ तो शर्म कीजिए रजिया बी। एक रोज उसे भी मुंह दिखाना है। मैंने कभी तुम्हें अपना दुश्मन नहीं माना। जिंदगी ने हमें दो राहें पर लाकर खड़ा किया, लेकिन मैंने कभी तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। लेकिन अफसोस, तुम दूसरों के बुने हुए जाल से बाहर कभी निकल ही नहीं पाई। तुम लोगों ने मेरे बारे में तमाम बातें की, मैंने किसी का जवाब नहीं दिया। लेकिन आज मेरे बच्चों के बारे में बोलकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। चलो असद,